एक आदमी जंगल से गुजर रहा था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। साथ ही वो मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था, क्योंकि उसे पता था इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। कहीं कोई जानवर न मिल जाए। राम 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 राम। अभी वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी, जिससे वो बुरी तरह डर गया। हे भगवान, ये तो शेर की आवाज है। ये तो आसपास ही लग रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। ये कहकर वो आदमी तेज तेज कदमों से चलने लगा। तभी अचानक वो रुक गया, क्योंकि सामने शेर खड़ा हुआ था। शेर को देखकर वो बुरी तरह डर गया। अरे नहीं, ये तो शेर है। अब मैं क्या करूं? वहीं शेर ने जब आदमी को देखा तो बहुत खुश हुआ। आखिरकार आज मुझे इंसान का भोजन मिल ही गया। आज तो मैं इसे भर पेट खाऊंगा। आदमी काफी ज्यादा डर रहा था और वो धीरे धीरे पीछे होने लगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे भगवान। ये कहकर जैसे ही वो भागने वाला हुआ, तभी शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला, जिससे शेर काफी ज्यादा खुश हो गया। चलो, आज का शिकार अच्छा हुआ। बस मुझे रोजाना इसी तरह शिकार मिल जाया करे। इसके बाद शेर वहाँ से चला गया। उसी जंगल के पास एक गांव था, जहाँ सभी लोग आराम से रहते थे। उन्हें पता था कि जंगल में शेर है, जिस वजह से वो शाम के समय जंगल नहीं जाया करते और जंगल के आसपास के इलाकों से दूर ही रहे। एक दिन रामू जंगल की तरफ जा रहा था, तभी जग्गू ने उसे रोका और कहा, अरे कहाँ जा रहे हो रामू? तुम्हें पता नहीं है इस जंगल में शेर रहता है? हाँ जग्गू भैया, पता है, पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है तो उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अरे लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं तो तुम बाजार से ले आओ, जंगल मत जाओ। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इसी वजह से जा रहा हूँ। पैसे होते तो मैं बाजार से ले आता। अरे पैसों की बात है तो मुझसे ले लो, पर अपनी जान को जोखिम में मत डालो, क्योंकि अगर शेर मिल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। जग्गू की बात सुनकर रामू ने उससे कुछ पैसे उधार ले लिए, क्योंकि जग्गू सही कह रहा था। वहीं गांव वाले काफी परेशान थे, क्योंकि शेर की वजह से वो उस रास्ते से आ जा नहीं पाते। इस पर रामू ने कहा, कब तक हम लोग शेर से डरते रहेंगे? क्या हम लोगों का जीवन इसी तरह बीतेगा? अब जब तक वो शेर मारा नहीं जाता तब तक तो हमें ऐसे डर कर ही रहना पड़ेगा, या तो फिर हम ही मर जाएंगे। ये सुनकर रामू चुप हो गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार उसी गांव में एक साधु आया। साधु को देखकर गांव वाले काफी खुश हुए। वहीं रामू की पत्नी विनीता भी काफी खुश थी। उसने रामू से कहा, ए जी चलिए ना, हम लोग साधु के पास चलकर बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करना? वो साधु हैं, भला वो हमसे क्यों बात करेंगे? हाँ हाँ, मुझे पता है, शायद वो हमें शेर के बारे में कोई उपाय बता दें। अरे भाग्यवान, वो साधु है, न कि कोई शिकारी। वो शेर को कैसे भला भगा सकते हैं? पर विनीता के ज्यादा कहने पर रामू और विनीता साधु के पास चले गए। साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग मेरे पास? क्या कोई समस्या है? हाँ साधु महाराज, हमारे जंगल में एक शेर है जो रोजाना किसी न किसी को मार डालता है। हमें उससे छुटकारा दिला दीजिए। ये सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, अरे अगर आपको शेर से दिक्कत है तो शिकारी को बुलाओ, मुझसे क्या मदद मांग रहे हो? हम लोगों ने बहुत सारे शिकारी से मदद ली, पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, देखता हूँ मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए और घर चले आए। समय के साथ साधु उसी गांव में रुक गया था। एक दिन साधु जंगल की तरफ जाने लगा। जब साधु को जंगल की तरफ जाता देखा तो गांव वाले परेशान हुए और रामू ने कहा, आप अकेले जंगल क्यों जा रहे हैं साधु महाराज? वहाँ शेर है। अरे मुझे पता है, पर तुम्ही ने तो कहा है कि मैं उस शेर को भगाऊं।
तो इसलिए जा रहा हूँ। ये सुनकर गांव वाले काफी परेशान हुए कि आखिर साधु महाराज अकेले शेर को कैसे भगा सकते हैं। पर साधु अकेले ही जंगल के अंदर चले गए। वहीं शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला हुआ था। तभी उसकी नजर साधु पर पड़ी। साधु को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। आज एक और शिकार मिल गया। आज इस साधु को खाकर मजा ही आ जाएगा। ये कहकर वो साधु की तरफ बढ़ा। साधु की नजर जब शेर पर पड़ी तो वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। साधु को इतना शांत देखकर शेर बड़ा हैरान हुआ। अरे ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? वैसे तो लोग मुझसे डर के भागते हैं, ये तो बड़ा ही शांत है। ये कहकर शेर साधु के पास आया और जोर जोर से दहाड़ करने लगा, जिस पर साधु ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिया। ये देखकर शेर को गुस्सा आया और वो फिर से दहाड़ करने लगा। इस पर साधु ने कहा, इस तरह दहाड़ मारने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों को क्यों मारते हो? हाँ? ये सुनकर शेर ने दहाड़ मारना बंद कर दिया और बोला, मैं शेर हूँ, मेरा काम है लोगों को मारना, इसलिए। पर ये तो उचित नहीं है, तुम्हें हर किसी को नहीं मारना चाहिए। बस अपने भोजन के लिए छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना चाहिए तुम्हें। साधु की बात सुनकर शेर काफी हैरान हुआ कि आखिर साधु उसकी बात कैसे सुन सकता है, और उसने कहा, आप मेरी बात कैसे सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, क्योंकि मैं एक साधु हूँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है। और मुझे ये भी पता है कि तुम अंदर से बहुत ही अच्छे हो। अगर तुम ये हिंसक का मार्ग छोड़ दो तो तुम पंडित बन जाओगे। ये सुनकर शेर सोच में पड़ गया कि आखिर ये साधु उसे क्या पट्टी पढ़ा रहा है, और उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला शेर कभी शिकार छोड़ सकता है? मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीन मानो तुमसे महान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैंने शिकार करना छोड़ दिया तो लोग उल्टा मुझे ही मारेंगे। अरे ये तुम्हारी गलत फहमी है। एक बार तुम लोगों को छोड़कर तो देखो, वो तुम्हारी रक्षा ही करेंगे। ये सुनकर शेर ने साधु की बात मान ली और इसके बाद साधु शेर को गांव की तरफ ले आया। जब गांव वालों ने शेर को देखा तो बुरी तरह डर गए और रामू ने कहा, अरे महाराज, आप इस शेर को गांव में क्यों ले आए? ये हम सभी को मार डालेगा। नहीं, ये आज से आप लोगों को नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये हिंसक का मार्ग त्याग चुका है। अरे नहीं नहीं महाराज, हमें इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। भला शेर भी कभी शिकार छोड़ सकता है क्या? हाँ साधु महाराज, रामू एकदम ठीक कह रहा है। ये हम सभी को मार डालेगा। चलो हम सभी मिलकर इसे मार डालते हैं। ये कहकर सभी ने शेर को घेर लिया। ये सब देखकर साधु ने कहा, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो गलत है। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर शेर के मन में कुछ और ही चल रहा था और उसने जोर जोर से दहाड़ मारना शुरू कर दिया, जिससे सभी बुरी तरह डर गए, क्योंकि शेर की दहाड़ से लग रहा था कि वो शिकार करने के लिए तैयार है। इस पर रामू ने कहा, मारो मारो इसे, ये तो हम सभी को मारने आया है। ये पंडित के भेष में हम सभी को मार खाने आया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मारो इसे, मारो। वहीं साधु ने शेर के विचारों को पढ़ लिया और साधु ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो कह रहे थे कि तुम पंडित बन जाओगे। अरे महाराज, भला शेर कभी पंडित बना है जो आज बनेगा? मैं तो यहाँ इसलिए आया जिससे ज्यादा से ज्यादा शिकार कर सकूं। अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे धोखा दोगे, पर तुम्हें पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ये कहकर साधु ने गांव वालों को रोका और अपने कमंडल से पानी निकाला और शेर के ऊपर डाल दिया, जिससे शेर पिंजरे में कैद हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। वहीं शेर काफी ज्यादा दुखी हुआ। इस पर साधु ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम हिंसक का मार्ग छोड़ दोगे, पर लगता है कि तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलोगे, और इसीलिए अब तुम हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहोगे। इसके बाद साधु ने गांव वालों से कहा, अब आप लोगों को इस शेर से छुटकारा मिल गया है, और याद रखना कभी भी इसे यहाँ से निकलने मत देना।
क्योंकि जब भी इसे मौका मिलेगा ये शिकार जरूर करेगा। आप चिंता मत कीजिए, अब ये कभी नहीं निकलेगा। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया और अब गांव वाले बहुत खुश थे। वहीं शेर बहुत दुखी था क्योंकि उसे एक मौका मिला था और उसने उसे गंवा दिया।